शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। पंच कल्याणी पर्व का पहला दिन, जिसे धनतेरस के नाम से जाना जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली से 2 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हर साल धनतेरस या धन त्रयोदशी के रूप में हम मनाते हैं। हिंदू धर्म में धनतेरस का बहुत ही अधिक महत्व है। जिस प्रकार से आपने ये सुना होगा कि अक्षय तृतीया आती है और अक्षय तृतीया को दान देने का सर्वप्रथम दिन माना जाता है और ऐसा दान जो कभी क्षय नहीं होता है, तो इसलिए हम अक्षय तृतीया मनाते हैं। उस दिन हम लोगों को दान देते हैं। लेकिन जो धन त्रयोदशी का दिन होता है, उस दिन जो है सामान खरीदने की परंपरा बनाई गई है। उस दिन उसका विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन चाहे सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन आदि लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करते हैं। शास्त्रों में एक शुभ समय बताया जाता है कि किस समय आपको क्या क्या सामान खरीदना है, क्योंकि शास्त्रों में ये बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय के दौरान जो थी समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ें निकली थी। तो धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था और धन त्रयोदशी के दिन ही जिस प्रकार से समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली थी, उसी प्रकार से माता लक्ष्मी के साथ साथ जो है धन्वंतरी जी भी उत्पन्न हुए थे। और जब धन्वंतरी जी आए थे तो उनके हाथ में एक कलश था जो अमृत से भरा हुआ था। तो धन त्रयोदशी के दिन, जिसको हम धन त्रयोदशी के रूप में हम मनाते हैं, इस दिन को हम भगवान धन्वंतरी का जन्म होने के कारण भी इस दिन को हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी, गणेश के अलावा धन्वंतरी जी की भी पूजा की जाती है और तभी से धन त्रयोदशी का त्यौहार धनतेरस के रूप में हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है और इस दिन को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं आज आपको धनतेरस के बारे में बताने वाली हूँ। इसकी तिथि क्या है, कौन से दिन से शुरुआत हो रही है त्रयोदशी तिथि, शुभ खरीदारी का मुहूर्त क्या है, आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, विशेषकर जो नहीं खरीदना चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगी। और धन त्रयोदशी को जो है दीप प्रज्वलित करने का दिन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है उसकी जानकारी मैं आगे दूंगी। तो मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार और आप सभी को धन त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के 2 दिन पहले से ही यानी धनतेरस से ही दीप प्रज्वलित करने का दिन भी माना जाता है और जिस दिन धनतेरस होती है उस दिन आपको अपने घर में दीपक भी अवश्य जलाने चाहिए। इस बार का जो धनतेरस अगर आप देख रहे होंगे तो जो है 13 नवंबर के दिन शुक्रवार है, पड़ रहा है। इस दिन खरीदारी करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा, सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार और साथ ही साथ अगर हो सके तो राशि के अनुसार जो भी आपको शुभ है खरीदने के लिए उसको आप जरूर खरीदिए। कहा जाता है कि इस दिन जो भी खरीदारी की जाती है वो 13 गुना अधिक वृद्धि करके आपके घर में जो है उसका समृद्धि होती है। यही कारण है कि इसी दिन से चाहे गरीब से गरीब इंसान हो या अमीर से अमीर हो, अपनी क्षमता के अनुसार जो उनको वस्तुएं चाहिए होती हैं उसकी खरीदारी वो अवश्य करता है। इस दिन लोग खासकर जो है बर्तन खरीदते हैं और गहने इत्यादि भी खरीदते हैं। जो धनतेरस का जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, अगर आप देख रहे हैं तो त्रयोदशी की तिथि जो है इस बार जो है 12 तारीख को शुरू हो रही है और 12 तारीख को दिन गुरुवार है और 12 तारीख को गुरुवार का दिन है और इसकी जो तिथि शुरू हो रही है 9:30 पर, जो रात को शुरू हो जाएगी और जब सुबह होगी 13 नवंबर को तो उस दिन जो है शुक्रवार का दिन होगा और जो सूर्योदय की जो व्याप्त तिथि होगी वो त्रयोदशी तिथि होगी। लेकिन जो त्रयोदशी तिथि है पूरे दिन नहीं रहने वाली है। ये शुक्रवार की शाम 5:49 यानी 6 बजे के आसपास तक का समय जो है त्रयोदशी तिथि रहेगी और उसके बाद जो है फिर चतुर्दशी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आपको जो है 13 नवंबर को धनतेरस की ही पूजा करनी है और 13 नवंबर को जो है आप जो भी खरीदारी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं।
शाम को जो 13 नवंबर को जो पूजा होने वाली है धनतेरस की, उसकी पूजा का जो समय है वो 5:28 से लेके 5:59 तक का समय है। इसके बीच में यानी आप कह सकते हैं लगभग आधे घंटे तक का समय आपको पूजा करने के लिए मिल रहा है, आप पूजा कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो धनतेरस के दिन का जो समय मिल रहा है, उस दिन आप अगर कोई खरीदारी करने जा रहे हैं तो खासकर राहु काल के समय का जरूर ध्यान रखिए। तो राहु काल अगर आप देख रहे हैं तो 12:05 से लेकर के 12:54 दोपहर की, ये राहु काल का समय है। और राहु काल को जो है इस समय जो है आप कोई भी खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय पे बिल्कुल भी ना करें। हाँ, ये समय निकलने के बाद जो है एक अभिजीत मुहूर्त आता है, इसको भी बहुत अधिक शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:05 से लेकर के 12:50 का समय जो है अभिजीत मुहूर्त का है, तब भी आप सामान खरीद सकते हैं। और धनतेरस में अगर आप जो भी आप सामान खरीदने वाले हैं तो खासकर जो शुभ मुहूर्त है, क्योंकि हर कोई इंसान ये चाहता है इस दिन धन की समृद्धि हो और लोग धन की समृद्धि के कारण अपने घर में हमेशा बरकत रहे, इसीलिए लोग तांबा, पीतल, अष्टधातु, सोना और चांदी ये सब खरीदना शुभ मानते हैं। और इस समय अगर आप ये कोई शुभ मुहूर्त अगर आप देख रहे हैं खरीदारी के लिए, तो इसका जो शुभ मुहूर्त अगर आप देखेंगे तो सुबह का जो टाइम है 9:15 से लेकर के 10:36 तक का जो बीच का समय है, ये बहुत शुभ मुहूर्त है। सुबह का आप यहाँ पे जाकर के खरीदारी कर सकते हैं। और त्रयोदशी की शाम को अगर 4-4:30 बजे से लेकर के जो क्योंकि त्रयोदशी है वो अगले दिन 5:06 तक रहने वाली है, तो उस समय भी अगर आपको समय नहीं मिल पाता है तो आप इस समय जाकर के भी जो है, क्योंकि ये जो तिथि जो सूर्य का जो उदय हो रहा है वो त्रयोदशी तिथि को हो रहा है, तो ये रात तक ये तिथि जो है शाम तक सूर्य व्याप्त रहने वाली है। तो आप शाम तक जाकर के या रात में भी जाकर के अगर समय नहीं है तो सामान खरीद सकते हैं। लेकिन जो मैंने शुभ समय बताया है उस समय का सामान जरूर खरीदिए। और इस समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप कुछ भी बर्तन खरीदते हैं तो बर्तन खरीदने के वक्त जो है कोई ऐसे बर्तन में कुछ नाम आपको बताने वाली हूँ जो चीज़ें आपको नहीं खरीदनी है। खरीदने के लिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं नहीं खरीदनी, इनको छोड़ करके आप बाकी कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए, अब मैं उसकी जानकारी आपको। धन त्रयोदशी जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होती है, वो जो है भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को जो है हम धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। और इसी कारण जो है बर्तन खरीदने का रिवाज बताया गया है। भगवान धन्वंतरी जब वो पैदा हुए थे तो उनके हाथों में अगर आप देखेंगे तो एक सोने के कलश के अंदर अमृत भरा हुआ था। और धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तनों का खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं लोक मत के अनुसार जो पुरानी परंपराएं हैं उसमें ये कहा गया है कि इस दिन आप चाहे तो चांदी की वस्तुएं, सोने की वस्तुएं या जो मैंने भी बताया है आपको तांबा, पीतल, अष्टधातु और कांसा, ये सब वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो ये बहुत अधिक शुभ होती हैं। और जब भी आप ये खरीदारी करते हैं उन वस्तुओं में जो है 13 गुना वृद्धि हो जाती है। इस अवसर पर खास कर कहा गया है कि धनिया खरीदना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है और लोग जो है स्पेशली धनिया खरीद करके लेके आते हैं। इस अवसर पर जो है जो साबुत वाला धनिया होता है वो लोग लेके आते हैं और जो उनका गार्डन होता है या जहाँ पर जो गमले होते हैं उसमें धनिया को उगाते हैं बचते हैं। इसके पीछे का कारण ये भी बताया जाता है कि दिवाली के बाद जो है लोग ये जो बीज होते हैं जब उनको वहाँ पे उगा देते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के साथ साथ जो है आपके शरीर के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है और खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है। धनतेरस के दिन जो है आप धनिया का जो महत्व इसलिए शुभ माना गया है कि आपको अक्सर पता होगा कि जो श्री कृष्ण का जब जन्माष्टमी होती है तो उस समय सबसे शुभ जो प्रसाद माना जाता है वो धनिया का प्रसाद ही माना जाता है। तो इसीलिए धनिया ईश्वर को अर्पित किया जाता है, लक्ष्मी माता का प्रतीक होता है, इसीलिए धनिया खरीदा जाता है। और धनतेरस के दिन जो भी मैंने आपको कहा है, आप जो बहुत अधिक महंगे सामान नहीं ले सकते हैं, तो जैसे तांबा, पीतल, अष्टधातु, कांसे का बर्तन, चांदी का कोई भी सामान या सोने का जो भी सामान आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उस दिन जरूर खरीदिए। और खासकर कहा जाता है कि अगर चांदी का सामान खरीदा जाता है तो अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी हमेशा शीतलता प्रदान करता है। लेकिन अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी है, उसकी सूची मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको लोहे का कोई भी सामान नहीं खरीदना है। जो भी स्टील के बर्तन होते हैं आप धनतेरस के दिन इनको नहीं खरीदेंगे,
क्योंकि लोहे के ऊपर जो भी है शनि का वास होता है और कोई ये नहीं चाहता कि शनि का आगमन उनके घर पर हो। तो इसीलिए स्टील के बर्तन हो गए या फिर आपके वो जो एल्युमिनियम के बर्तन हो गए, ये सब आपको जो है बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं। कुछ लोग जो है गाड़ी वगैरह खरीदने का को भी शुभ मानते हैं, लेकिन ये भी गलत है धनतेरस के दिन, क्योंकि गाड़ी भी लोहे की बनी होती है, तो आपको गाड़ी इत्यादि भी नहीं खरीदनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है सेकंड चीज़ है जो है कांच। कांच की जो भी क्रोकरी होती है वो भी आप नहीं खरीदें, क्योंकि कांच में जो है राहु का वास माना जाता है और राहु घर में शुभ नहीं होता है। इसीलिए कांच की क्रोकरी भी आप धनतेरस के दिन बिल्कुल ना खरीदें। उसके बाद आता है धनतेरस के लिए लोग जो है तरह तरह के गिफ्ट खरीदते हैं। अब इस गिफ्ट खरीद करके एक दूसरे को एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि तेरस के दिन अगर आप किसी के लिए गिफ्ट खरीदते हैं और फिर जाकर के वो किसी और को गिफ्ट कर देते हैं तो वो गलत है, क्योंकि उस समय वो लक्ष्मी का समय होता है और आप अपने घर में खरीदी हुई लक्ष्मी दूसरों के यहाँ पर जो है आप देख के आते हैं। तो इसीलिए धनतेरस के दिन जो भी आप सामान खरीदें अपने लिए खरीदें, किसी और को गिफ्ट देने के लिए ना खरीदें। हाँ, अपने परिवार के लोगों के लिए खरीदें जो भी आपको खरीदना है। उसके बाद आ जाता है बर्तनों की बारी। धनतेरस के दिन जो मैंने बर्तन रहे हैं पीतल, तांबा, कांसा, ये सारे बर्तन जो है खरीदारी जरूर कीजिए, बहुत अधिक शुभ माने जाते हैं। हाँ, और उसके बाद जब भी आप कोई बर्तन खरीद के लेके आएंगे तो आपके वो बर्तन घर में जब आप लेके आते हैं, तो जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बर्तन खाली नहीं होने चाहिए। उसके अंदर कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट हो या जैसे मैंने कहा धनिया हो, ये सब चीज़ें डाल करके ही आप घर के अंदर प्रवेश करें। और बाद में पूजा अर्चना करने के बाद धनिया का जो थोड़ा सा होता है धनिया है, वो तिजोरी में भी जरूर रखें। स्टील के बर्तनों के बारे में जैसे मैंने कहा है कि बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं आपने, क्योंकि शनि का वास होता है। इसके बाद आ जाता है कि काले रंग की वस्तु या कोई भी धारदार वस्तु आपको धनत्रयोदशी के दिन नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि धनत्रयोदशी का जो दिन होता है एक शुभ मुहूर्त होता है और शुभ मुहूर्त के दिन कहा जाता है किसी भी प्रकार का जो काला रंग है या काले रंग का जो भी सामान है वो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि काले रंग पे भी शनि का वास माना जाता है। काला रंग एक अशुभ रंग होता है और जो है बुरे समय के लिए जो है हमेशा काले रंग का प्रतीक माना जाता है। तो काले रंग की खरीदारी भी या काले रंग का जो भी सामान हो वो आपको घर में नहीं खरीद के लेके आना चाहिए। और खासकर उस दिन कोई भी धारदार चीज़ हो वो भी आपको खरीद के नहीं लेके आनी चाहिए, क्योंकि धारदार चीज़ें जैसे चाकू हो गया या कैंची हो गई या कोई कटर हो गया, किसी भी प्रकार का कोई भी सामान हो वो उस दिन जो है आप घर पर खरीद के नहीं लेके आए, क्योंकि उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे लोहे से बना हुआ होता है। इसीलिए स्टील के बर्तन खरीदने के लिए मना किया है, एल्युमिनियम के बर्तन भी लेके आना शुभ नहीं होता है। तो धनतेरस के दिन ना तो आप कोई काले रंग का सामान, ना ही स्टील के बर्तन और ना ही चाकू कैंची कोई भी धारदार चीज़ घर पे खरीद के लेके आएंगे। तो ये थी धनतेरस से संबंधित आज की पूरी जानकारी। आपको कब पूजा करनी है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक मैं डिम्पल शांडिल्या की तरफ से अपने सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपके लिए त्यौहार मंगलमय हो, शुभ हो, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।